काम से छूटा और कुछ जगह उसके पास नहीं, लौटकर ईश्वर की याद, क्योंकि अब मन की करंट का बहाव 2/3 परमात्मा की ओर है। उसकी आदत अंतर्मुखी हो गई है, बहिर्मुखी 1/3 है। अब तक क्या था? बहिर्मुखी था मन का बहाव, ऑटोमेटिक दुनिया के विचार आते रहते थे। दिन भर दुनिया, सो तो दुनिया, खाओ तो दुनिया, नाश्ता करो तो दुनिया, और अगर अगरबत्ती भी जलाते तो दुनिया। जब देखो दुनियावी विचारों से भरा है, क्योंकि मन का बहाव दुनिया की ओर है तो दुनिया की ही सोचेगा। अब उलटदार हो गया, मन का बहाव 2/3, करंट का बहाव ईश्वर की ओर, 1/3 दुनिया की ओर। जैसे आज दुनिया के विचार ऑटोमेटिक आते हैं, बगैर सोचे, बगैर समझे। 24 घंटे मन दुनियावी विचारों से भरा है, दुनियावी चिंतन है, दुनिया के विचारों से। अब क्या होगा? लौट लौट कर परमात्मा का चिंतन होगा, जब खाली ईश्वर का चिंतन, जब खाली ईश्वरी चिंतन, और कुछ होगा ही नहीं। इसी का नाम उलटदार है, और यही तरीका उलटदार करने का है। उलटदार हो गई, 99% आपको सफलता प्राप्त हो गई। सारा समय आपका परमात्मा की याद में 16 घंटे व्यतीत होने लगे। यही सबसे अभ्यास बड़ा मुश्किल है। जिसने अभ्यास कर लिया उसे सफलता प्राप्त हो गई। अब आपका हाथ, जैसे आपने अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसकी परवरिश का जिम्मा लिया, उसी प्रकार जब 16 घंटे आपके परमात्मा के हो गए, 16 घंटे आपके इष्टदेव के याद की होगी, आपने उसको अपना हाथ अपने इष्टदेव को थमा दिया। अब सारी जिम्मेदारी आपके ईश्वर की आपको कष्टों से दूर रखने की है। जैसे जैसे आप अपने इष्टदेव का हाथ अच्छी तरीके से कस के पकड़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे परमात्मा आपकी रक्षा करता चला जाता है। ये है तरीका 16 घंटे परमात्मा को ईश्वर की याद करने का। और सब कुछ 16 घंटे आगे का अभ्यास बहुत आसान है, 10% रह जाता है, वो भी आसान है, मुश्किल नहीं। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण।
पर ओम शांति। अगली माला पूरी कर लीजिए। अगली माला पूरी कर लीजिए। शांति शांति शांति। पूजनीय माता और बंधुओं, अब तक हमने साधना के 2 स्टेप पार किए। पहला स्टेप 8 घंटे का, आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 6 घंटे परमात्मा की याद सोए।
8 घंटे पूरे हुए, 1/3 आपको सफलता मिल गई। एक तिहाई भाग आपने अपने समय का परमात्मा को देना शुरू कर दिया। इसकी प्रैक्टिस की। तो क्या है, अब थोड़ा थोड़ा मन आपका आपके इष्ट के चरणों में लगना शुरू होगा। जब 8 घंटे का आपका 8 घंटे की साधना पूरी होने पर जो आधा घंटा सुबह पूजा करते हैं, आधा घंटा सायकाल पूजा करते हैं, या जो आधा घंटा दोपहर परमात्मा की याद में भोजन करते हैं या रात्रि को भोजन करते हैं, सत्संग में जाते हो तो मन स्थिर नहीं होता। आपने कितना समय आपने इष्ट देव को दिया? 1 घंटा, 1 घंटा भी नहीं। और उसकी पूरी कृपा आपको चाहिए। 24 घंटे में आपने 1 घंटा अपने इष्ट देव को दिया और 23 घंटे उसकी कृपा आपके ऊपर चाहिए। कैसे पूजा में मन लगेगा? कैसे उसकी कृपा आपके ऊपर बरसेगी? जैसे जैसे आप अपने इष्ट देव का सानिध्य करते चले जाएंगे, वैसे वैसे दीन और दुनिया दोनों आपकी संभलती चली जाएगी। बहुत सुंदर आनंदमय स्थिति होगी। तो हमने देखा कि पहले 8 घंटे हमने अपने बनाए, उसके बाद 8 के 16 घंटे अपने बनाए। जब 16 घंटे बन गए तो निरंतर ईश्वर की याद बनी है 16 घंटे, और काम भी जैसे हैं इससे अच्छा सुंदर बनते चले जा रहे हैं। 16 के 24 घंटे बनाना बहुत ही सरल है। और ये वो करे जिसके 16 घंटे अपने बन गए। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। पहले हम 8 घंटे अपने बनाए, 8 के 16 घंटे अपने बनाए। जब 16 घंटे अपने बन गए तो ये धारणा कीजिए, जब बुद्धि का काम आपके सामने आए, ये विचार बनाइए कि हे प्रभु मैं नहीं करता, और उसके बाद पूरी लगन के साथ उसमें लग जाइए और ऐसा समझिए कि मैं केवल उसके हाथ का एक यंत्र हूँ। ऐसी धारणा बनाकर उसमें लग जाइए। समझिए वह कर रहा है, मैं तो उसके हाथ का केवल एक यंत्र हूँ, वह करता है। ऐसी धारणा बनाकर उस काम को कीजिए। जब काम समाप्त हो जाए तो उसे भगवान के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु आपने किया, मैंने नहीं किया। ये अभ्यास करते चले जाइए। साल 2 साल
जब ये अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत सुंदर अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कमाल है, बुद्धि का काम भी करता हूँ और साथ साथ भगवान की याद की तरंगे दिल और दिमाग के बीच में बह रही हैं, काम भी हो रहा है। ऐसा सुंदर अनुभव। दूसरे तरीके के अनुभव इस तरीके के होते हैं कि अब तो जो काम आप करते हैं ईश्वर का समझ के करते हैं, अपना समझ के तो करते नहीं। धीरे धीरे ऐसे अनुभव होने शुरू हो जाते हैं कि काम तो बड़ा मामूली सा था, लेकिन जब पूरा हुआ उसका परिणाम बहुत सुंदर और अच्छा हुआ, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। हैरत होती है कि इस काम का इतनी बड़ी महत्व मैं कभी प्रयास भी नहीं कर सकता था, मैंने नहीं किया। ऐसी धारणा धीरे धीरे बन जाती है। इस पर विश्वास होना बहुत मुश्किल से विश्वास होता है, पर जब ये स्टेज ऐसे आती है तो काम उसके आज्ञा चक्र पर स्पंदन जागृत हो जाता है। आज्ञा चक्र पर स्पंदन होना शुरू हो जाता है। आज्ञा चक्र पर प्राणवायु का आनंदमय स्पंदन होना शुरू हो जाता है। और जब ये स्पंदन होता है बड़ा आनंद आता है, एक नशे की सी अवस्था हो जाती है। जैसे कोई नशीली चीज़ खा या पी लियो। नशा राम नाम का नशा है। शराब का नशा आदमी को नीचे गिराता है, राम नाम का नशा उससे कहीं गुना ज़्यादा है और ये ऊपर ले जाता है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।